आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। महाकुंभ एक ऐसा सनातनी पर्व जिसकी आस्था, जिसका विहंगम दृश्य पूरे विश्व में फैला हुआ है और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इसकी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी जैसी सोती हुई संस्थान हो, वो हमेशा ही विद्यार्थियों को 1 2 3 4 के जगह पे 4 2 1 सिखाते हैं, है ना। यूपीएससी को जब कैलेंडर जारी करने की बात आती है, यूपीएससी को जब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन जारी करने की बात आती है, तब इनको कुछ न कुछ प्रस्ताव याद आते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा आरओ प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि प्रयागराज में कोई सेंटर बना नहीं सकते, कम से कम 7 फरवरी तक तो बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके बाद 17 फरवरी तक नहीं बना सकते, ठीक है ना। उसके बाद जाहिर सी बात है उनको खुद में भी कसमकस होने लगती है। मार्च में उस समय बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही होंगी, तो बोर्ड परीक्षा तक तो कुछ नहीं हो सकता। फिर होली आ गया, होली आने के बाद सारी चीज़ें जस की तस पड़ी रह जाएंगी। फिर अप्रैल से या मार्च के मिड से ये सेशन स्टार्ट करते हैं कि भैया चलो हम परीक्षाएं अब कराएंगे। परीक्षाओं में देरी विद्यार्थियों को न केवल आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक प्रताड़ना देती है, अपितु उन्हें स्वयं की नज़रों में गिरने के लिए बाध्य भी करती है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका भाई आप लोगों के बीच में उपस्थित है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 प्रस्ताव पुनः शासन को प्रेषित किए गए हैं कि यदि आप यूपीएससी के जारी होने वाले परीक्षा कैलेंडर में विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर के रूप में, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो जीडीसी हो, एलटी ग्रेड जीआईसी हो, इन सभी विज्ञापनों में अगर आप अवसर देने, अब आप सोच रहे हो खंड शिक्षा अधिकारी का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन पीसीएस में मर्ज किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं अब आम हो चुकी हैं। अभी तक ये खास थी लेकिन अब आम हो चुकी हैं। तो इन सारे विज्ञापनों का आवेदन लेना और इन विज्ञापनों में ओवर एज विद्यार्थियों को रिलैक्स देना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। और उस क्राइटेरिया में विद्यार्थियों को हो सकता है कि 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिल जाए ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 29 को नहीं बल्कि 31 जनवरी को शासन स्तर की एक हाई लेवल की मीटिंग है। उस मीटिंग में इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी ऐसे नहीं समाप्त हो गया है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हम सभी लोगों ने जिंदा रखा है और उम्मीदें अभी भी हम लोगों की खत्म नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं। वजह यह है कि जिस तरीके से हम सभी लोगों ने परफॉर्म किया है और जिस तरीके से हम सभी लोगों ने प्रयास किया है, जाहिर सी बात है उसमें अंतरात्मा गवाही देने की तैयार नहीं है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। आप उन तमाम भाई बहनों को मिलेगा। अब किस क्राइटेरिया के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदान करेगा ये नहीं पता, लेकिन मिलेगा जरूर। चाहे वो एक अतिरिक्त अवसर के रूप में आ सकता है, 3 वर्ष के रूप में आ सकता है, या पीसीएस 2025 के रूप में आ सकता है, आदि आदि। आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। दूसरा ये कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर
कि एग्ज़ाम डेट टाले गए, आगे बढ़ाया गया, तो कईयों के पेट में दर्द होने लगा। ऐसे मनमानी करते हैं, महाकुंभ का बहाना है, ये है वो है। महाकुंभ का बहाना नहीं है। कोई भी आयोग अपनी ओपनिंग, अब जैसे कोई बल्लेबाज क्रीज पे जाता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो चाहे वो इनिंग की शुरुआत हो, चाहे क्रूशियल स्थिति में मैच हो, वो जाते ही छक्का चौका मारने की कोशिश नहीं करता है। कोशिश उसकी पहले ये होती है कि गोल्डन डक से बचा जाए, पहले 1 रन लेकर के खाता खोला जाए, उसके बाद फिर उसका पिटना गिरना शुरू होता है दाएं बाएं, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग भी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की, लोग बोलते हैं ना कि 1,12,000 विद्यार्थी तो है ही हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर परीक्षा देंगे तो 80,000 70,000 परीक्षा देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। आयोग को OMR और बुकलेट तो उतनी ही बनवानी पड़ेगी जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। पहली चीज़, ऐसा तो है नहीं कि उसमें उनका कुछ बचत हो जाएगा कि वो अंदाज से बनवाए कि चलो भैया 80,000 बनवा देते हैं, बाकी सब परीक्षा छोड़ ही देंगे। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो लागत उनकी वही आनी है, सिस्टम उनका वही लगना है, संसाधन उनके वही प्रयोग होने हैं। तो कोई भी बोहनी अपनी खराब करता है क्या, है ना। जब उनको पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ भैया अब हम पेपर करा सकते हैं, सिस्टम हमारा साथ देगा, प्रशासन हमारा साथ देगा, हमें कहीं भी सेंटर बनाने में या विद्यार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो महाकुंभ की इतनी भीड़ चल रही है कि ट्रेनों पे लोग जो है मधुमक्खी की तरह लपटे पड़े हैं। ये स्थिति है। विद्यार्थियों का दूसरे जिलों में सेंटर जाएगा तो विद्यार्थी भी परेशान होंगे। उसी तरीके से उसको फॉरवर्ड किया गया अप्रैल में, और अप्रैल में जो 22 तारीख के बाद आप लोगों की TGT PGD होनी प्रस्तावित थी, उस परीक्षा को फॉरवर्ड किया गया मई के मिड में। और प्रवक्ता को मैं पहले भी बताता था कि TGT होने के बाद आपकी प्रवक्ता होगी, लगभग 25 से 1 महीने का समय दिया जाएगा आप लोगों को, और वही हुआ है। तो ये चीज़ें कॉमन है। अब विद्यार्थी कहते हैं भैया परीक्षा कैलेंडर कब देंगे, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब देंगे। तो जब तक इनके सरदर्द समाप्त नहीं होंगे, सरदर्द का मतलब समझ रहे हो, LT ग्रेड को ये 2 चरण में कराना चाहते हैं, शासन ने भी एक ही चरण में अटका पड़ा है, ठीक है। अगर 2 चरण की व्यवस्था कर दिए होते ना तो अभी तक LT ग्रेड का विज्ञापन दे दिए होते। बात समझ रहे हैं ना। अभी उसको मंजूरी मिली ही नहीं, जो ये हाइप बनाई जा रही है। अब LT ग्रेड में भी होगी 2 चरण की परीक्षा, अरे घंटा होगी 2 चरण की परीक्षा, ऐसे हलवा है, आसान है क्या। 2 चरण की परीक्षा कराने का तात्पर्य आप समझते हैं, कम से कम ये भर्ती 1 वर्ष में पूरी होगी। फिर 2025 में विज्ञापन होगा, 26 के लास्ट तक आप मान लीजिए कि आपका चयन हो पाएगा। इतना आसान समझे हैं। जब एक OMR जांचनी होती है तब तो इनको जो है 8 महीने 10 महीने का समय लग ही जाता है फाइनल रिजल्ट जारी करने में। आप क्या समझते हैं, प्री कराएंगे, उसका रिजल्ट जारी करेंगे, मेंस कराएंगे, उसकी मूल्यांकन करेंगे, कापियां जांचेंगे, मेरिट बनाएंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, करेक्शन होगा, दुनियादारी होगी। आसान है नहीं है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब विद्यार्थी जाएंगे बेचारे विद्यालय। तो ऐसी परिस्थितियों में किसका नुकसान है, विद्यार्थियों का ही है। उनको 2 बार आवेदन करना पड़ेगा, 2 बार उनको सेंटरों पर जाना पड़ेगा, 2 बार पेपर देना पड़ेगा। संसाधनों का अपव्यय तो है ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी सुविधा होगी। इसलिए शासन मंजूरी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि TGT और LT की नियमावली एक हो चुकी है। आप सभी लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, जो नियमावली आपकी LT की है वही नियमावली आपकी TGT की है। जो लोग कहते नहीं कि अहर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, TGT में सेम अहर्ता है, नहीं, अहर्ता आपकी LT ग्रेड वाली हो गई TGT में, ठीक है, और GST लेक्चरर वाली हो गई है आपकी PGT में। बात समझ रहे हैं ना। परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन के लिए तो इतना माथा पच्ची हुआ है, JD स्तर का जो है मतलब मीटिंग बुलाए हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। सारी चीज़ परिवर्तित हुई है। इसलिए आप लोगों की LT ग्रेड जैसी अभी तक ये अपना कैलेंडर नहीं जारी कर पाए हैं, और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि शासन को अब इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा।
शासन इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उच्चतर शिक्षा आयोग ने भी जो है पत्र लिखा है कि भैया फटाफट हमको जीडीसी वाली नियमावली मंजूरी कर दीजिए, ताकि राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हो सकें, जो कि बहुत समय से लटकी पड़ी हैं। नियमावली की वजह से ही नहीं हो पा रहा था। अब उसको मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। और सेम वही कंडीशन आपकी एलटी ग्रेड की है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए जो प्राथमिक परीक्षा की बात कही जा रही है, प्रारंभिक परीक्षा की बात कही जा रही है, उसमें टीईटी को लेकर के बात चल रही है कि टीईटी को लागू कर दिया जाए, एक चरण वही हो जाएगा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा वही है, ओएमआर सीट पे करा लेंगे। इसमें भाई संस्थान के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। टीईटी कराने की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा आयोग के पास है और एलटीजीआईसी कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। तो टीईटी होगी कब? शिक्षा सेवाचयन आयोग देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं करा पा रहा है, जिसमें महज लाख विद्यार्थी हैं। उसके लिए भी उसको प्रॉपर समय चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी 13,49,000 विद्यार्थी, जिसमें से मुश्किल जो है 1 या 1.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़ेंगे, बाकी सब सम्मिलित होंगे। इतनी बड़ी परीक्षा कैसे होगी फिर? और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के जो अध्याचन लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो डेट क्लियर हो गई है। 1 फरवरी से अध्याचन इनके आएंगे, अभी नहीं आएगा, क्योंकि 31 तारीख तक इनके पोर्टल संशोधित होकर के आएंगे। उसके बाद फिर इनका अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो भैया फरवरी और मार्च में तो विज्ञापन आने की कोई संभावना नहीं है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का गया वही मई जून में आवेदन लिए जाएंगे, और अगर सितंबर अक्टूबर में आप लोगों का अक्टूबर नवंबर में परीक्षा होगी। ठीक है ना, ये क्लियर है। आप क्या समझते हैं कि हर वर्ष आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ऐसे ही मिलता रहेगा क्या? एक विज्ञापन जारी करेंगे, पूरा वर्ष लगा देंगे उसका आवेदन लेने में, परीक्षा कराने में, परिणाम जारी करने में, संशोधित आंसर की जारी करने में, आपत्तियां लेने में, यही सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। तो 1 वर्ष तक ये प्रक्रिया गतिशील रहने वाली है। ठीक है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया जो सीजीएल की वैकेंसी आती है एसएससी के माध्यम से, टीयर 1 टीयर 2, उस वैकेंसी में बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बैठते हैं एग्जाम में, कंपटीशन बढ़ा देते हैं और काफ़ी सारे पद रिक्त रह जाते हैं। तो एसएससी को कम से कम नहीं तो इस पर वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। प्रस्ताव अच्छा है, मांग भी अच्छी है। इस पर भी हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार करवाया है और मध्य क्षेत्र के एसएससी कार्यालय में हम लोग यथाशीघ्र ही इस ज्ञापन को रिसीव करवाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए आज का समय अंतिम है। बस आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को ना तो उसका शपथ पत्र स्वीकार किया जाएगा, ना ही उसके डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपनी कंडीशंस को फुलफिल किया, क्योंकि व्हाट्सएप पर उनको सबको सूचित किया जा चुका है, जिन्होंने उस कंडीशंस को फुलफिल किया है, उनके जो प्रस्ताव हैं, जो चीज़ें हैं, वो फरवरी में स्टार्ट होने चल रही हैं। बाकी लोग किनारे रहेंगे, भले ही ईमेल आईडी पर कुछ भी भेजो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग अभी सो रहे हो कुंभकर्णी नीति में, तो जग जाओ। जगोगे तो इसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता में जो परिवर्तन हुए हैं, क्या वो छात्र हित में है? हाँ, बिल्कुल छात्र हित में है। कहीं भी अगर कुछ भी कमियां नजर आएंगी तो आपका भाई सबसे पहले खड़ा होगा, कहीं नुकसान थोड़ी ना होने देंगे। पीसीएस 2025 में अतिरिक्त अवसर को लेकर के आयोग इस समय खुद ही ऊहापोह में है, शासन से मंजूरी मांग रहा है ताकि वो परीक्षा कैलेंडर जारी कर सके। क्योंकि कुछ परीक्षाओं को मार्च माह में ही आयोजित करने का विचार कर रहा है कौन? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यही पीसीएस के सेशन को नियमित करने के लिए। ठीक है ना। और इसी की जरूरत जो है उन्होंने महसूस की है, और ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी आप सभी लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बात अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 2024 की हुई थी, अगर उसकी मुख्य परीक्षा आपको मार्च में देने के लिए मिले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
ठीक है ना। अतिशयोक्ति बिल्कुल वहाँ पे मत समझिएगा कि अतिशयोक्ति होगी, अरे ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। वैसे भी योगी सरकार जो नहीं होना होता है ना, वही करने के लिए जानी जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल भी चिंतित होने वाली नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियां भैया बना करके रखिएगा, क्योंकि परिणाम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। और पीसीएस 2025 में जो आयु सीमा की छूट आदि को लेकर के मामला है, वो शासन स्तर पर लंबित है और हम लोगों की पूरा पूरा कोशिश है, क्योंकि हम लोगों ने भी जोर लगाया हुआ है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्लियरेंस मिल जाए, ताकि विद्यार्थी रिदम के साथ अपनी तैयारी करें, 2025 के विज्ञापन में लग जाएं, क्योंकि एसडीएम के उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इस बार, ठीक है ना। अच्छे खासे अधियाचन आएंगे 2025 में, पदों की संख्या बेहतरीन होने वाली है। और सूचना मिल रही है कि इसमें जो मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी पद होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें चलेंगी। तो टीजीटी पीजीटी हो या आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थी परेशान हैं। और अभी हाल ताज में ही आप लोगों ने देखा होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? कोई प्रस्ताव नहीं गया था। मैंने इस चीज़ को मंत्रालय से ही कंफर्म करने की कोशिश की थी। अभी उस भर्ती पे गवर्नमेंट आगे बढ़ ही नहीं पाई है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को 24 फरवरी के बाद देखा जाएगा, ठीक है। मतलब फरवरी में ही आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो जिन विद्यार्थियों को हमारे नोट्स आज चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी चीज़ की अन्य विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक के साथ दूसरा नोट्स वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। और संपर्क करिए, फटाफट टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल प्राप्त करिए, निश्चित सफलता प्राप्त करिए। 100% सफलता आपकी गारंटीड हो जाएगी, क्योंकि उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। वही पढ़ लो, बहुत है, वही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।